ये आपको झंडा दिख रहा होगा और इस झंडे के माध्यम से ये बताया गया कि एक सीमांकन की तरह जिन लोगों की यहाँ तस्वीर लगी हुई है नीचे, उनको ये लोग निर्दोष बता रहे हैं। आखिर ये बैनर कौन लगाया है? क्या भोले राजभर के परिवार ने? दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड मामले में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आप देखें कि ये भोले राजभर का घर है। थोड़ा सा तस्वीर दिखाइए। और यहाँ पहले मैं आपको एक बैनर दिखाता हूँ, उसके बाद जो कार्रवाई जहाँ हुई है, एक अवैध अतिक्रमण किया गया था उनके द्वारा और वो अतिक्रमण जो है वो हटाया गया प्रशासन के द्वारा। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, दूल्हा हत्याकांड न्याय की उम्मीद, सरकार से गुहार, निर्दोषियों के ऊपर अत्याचार बंद करो। तो आप समझिए, इस बैनर के माध्यम से बताने की कोशिश क्या की जा रही है, ये निर्दोषियों के ऊपर अत्याचार बंद करो। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों की यहाँ तस्वीर लगी हुई है नीचे, उनको ये लोग निर्दोष बता रहे हैं। आखिर ये बैनर कौन लगाया है? क्या भोले राजभर के परिवार ने लगाया है, शोले राजभर के परिवार ने लगाया है, या वो लोग खुद लगाए, या फिर उनको चाहने वालों लोगों ने लगाया है? क्योंकि जब तोड़फोड़ इनके घर में होती है तो गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और इनके समर्थन में भी लोग बातचीत करते हैं कि ये गलत तोड़फोड़ हुई है। हालांकि अभी जो विषय है मैं आपको यही दिखाना चाहूंगा कि इसमें शोले राजभर, अशोक यादव, अविनाश चौहान, भोले राजभर, इन चारों की तस्वीर यहाँ लगी है। न्याय की उम्मीद, जनता जौनपुर। ये देखिए, निर्दोषी साफ साफ लिखा गया है। यहाँ आप देख पाएंगे कि निर्दोषी लिखकर उसके बाद सामने ये 4 तस्वीरें लगी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। इनका कहना है, या जो भी जिसने भी ये बैनर लगाया, उनका कहना है कि ये जो चारों लोग हैं वो पूरे तरीके से निर्दोष हैं। वो कह रहे हैं कि निर्दोषियों के ऊपर कार्रवाई बंद करो और न्याय की उम्मीद, जनता जौनपुर से वो न्याय की उम्मीद लगा रहे हैं। हालांकि न्याय जो है वो प्रशासन करेगी, वो प्रशासन तय करेगा कि आखिर किसके साथ अन्याय हुआ है और फिर वो न्याय तय करेगी। और ये पीछे थोड़ा सा आप दिखाइए, मैं चाहूंगा कि और थोड़ा सा करीब आइए। ये आपको झंडा दिख रहा होगा और इस झंडे के माध्यम से ये बताया गया कि एक सीमांकन के तरीके से किया गया है। वहां से आप देखिए तो वो झंडा उस कोने पर भी आपको नजर आएगा। एक नल है, इसके सीधा सामने आपको वहां झंडा नजर आएगा। तो ये एक सीमांकन किया गया है और ये प्रशासन ने तय किया कि ये अतिक्रमण किया गया था उनके द्वारा, जिसको खाली करा गया। हालांकि कुछ यहाँ तस्वीर में आपको और थोड़ा सा करीब से दिखाना चाहूंगा। वीडियो वो वायरल हो रहा है। जब कार्रवाई यहाँ पर हो रही थी तो यहाँ एक छोटी सी मंडई थी, उस मंडई को भी यहाँ से हटा दिया गया है। देखिए, और ये जो बल्लियाँ लगी हैं, इसको बल्ली से ये पूरा घेरा गया था। हालांकि ये किस तरीके का अतिक्रमण था, क्या ये कोई सरकारी संपत्ति थी या फिर किसी का था, चर्चाएं हैं कुछ ऐसी, लेकिन इसकी पुष्टि मेरे तरफ से कोई नहीं है। ये कोई इस तरीके की ऑफिशियली जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन ये जो आपको दिख रहा होगा, ये इतना बड़ा क्षेत्र जो है वो झंडा एक बार फिर से दिखाइए जो लगा हुआ है वहाँ कोने, उससे ये बताने की कोशिश की गई है कि देखिए, ये जो क्षेत्र आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कब्जे में था, अतिक्रमण किया गया था और उस अतिक्रमण को हटाया गया है। पीछे तस्वीर ये वही भोले राजभर का घर है, जिसके अंदर की तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई थी पहले जब तोड़फोड़ हुआ था इस घर में। और इनके जो भी भाई हैं, उनके भी घर में जो तोड़फोड़ हुई थी वो सब कुछ हमने दिखाया था आपको। लेकिन अब की जो ये कार्रवाई है, ये हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब बातचीत हम उस परिवार से करेंगे। सौम्या बिंद से हम बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर क्या ये जो इस तरीके की कार्रवाई हुई है, इससे वो कितना संतुष्ट है। हालांकि वो उसकी मांग है कि एनकाउंटर होना चाहिए उन आरोपियों की, लेकिन साफ तौर से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बैनर लगाकर, बैनर के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि निर्दोषी है वो निर्दोष हैं, निर्दोषियों पर कार्रवाई बंद करो। इस तरीके की चीजें यहाँ दिखाई दे रही हैं। आपने साफ साफ देखा कि वो बैनर लगा हुआ है और उस बैनर में साफ साफ लिखा गया है और उसमें 4 तस्वीरें लगी हुई हैं, प्रधान की और शोले, भोले और अविनाश चौहान की। तो उसमें ये साफ साफ बताने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग निर्दोष हैं, लेकिन आरोप इन्हीं लोगों के ऊपर लगा है। और जो मुख्य आरोपी के तौर पर है, जिन पे आरोप लगाया है सौम्या ने, दूल्हे की बहन ने, कि भोले राजभर और रवि यादव और एक प्रदीप बिंद, वो तीनों आरोपियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के रूप में वो एनकाउंटर की मांग कर रही है। देखना होगा कि प्रशासन कब तक वो कार्रवाई करती है जो लगातार मांग कर रही है सौम्या। लेकिन आपने देखा, मैंने इसके पहले की खबर भी आप देखे होंगे, जो इसमें मुख्य आरोपी के रूप में प्रदीप बिंद का जो नाम आ रहा है, उसके घर में भी तोड़फोड़ हुई है।
वहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत किया तो वहाँ के लोग भी अपनी बात रखे। लेकिन यहाँ की तस्वीर दिखाना ये ज़रूरी था कि ये जो कार्रवाई की शुरुआत है, ये जो दिखाया गया है, वो आपको मैंने कार्रवाई दिखाया कि कहते भी हैं कि जो गलत काम का गलत नतीजा आपको मिलना ही है। अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ गलत होगा ही, और ये उसका परिणाम कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण को हटाया गया। हालाँकि अभी आरोप लगे हैं, आरोप तय नहीं है कि आखिर इस घटना में, इस हत्याकांड में कौन शामिल है और किसने वाक़ई में किसने गोली मारी है। लेकिन आरोप जो लगा है, उन तीनों पर आरोप लगा है, जिनका लगातार ये चर्चा चल रहा है कि इन तीनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इन तीनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बहन लगातार कह रही है कि इनका एनकाउंटर होना चाहिए। वैसे अब ये जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे? इस कार्रवाई से परिवार से भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर परिवार क्या सोच रहा है। वैसे आप क्या कहेंगे? आप हमें कमेंट करके राय ज़रूर दीजिएगा।